हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन का पार्ट जहाँ मैं आपको आगे के डिटेल्स को शेयर करूँगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं और अपडेट्स हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँच पाएँ। पार्ट 3 में आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट। ये क्या होता है कि हमें पेशेंट को तुरंत ही एक बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड कराना होता है, जिसकी एक चेन होती है, एक सीक्वेंस होता है। तो सबसे पहला है ये अर्ली रिकॉग्निशन एंड कॉलिंग फॉर हेल्प। तो सबसे पहले हमें पेशेंट को पहचानना है कि उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ है और तुरंत हमें आसपास से हेल्प लेना है। एंड ऑल्सो कॉल फॉर एम्बुलेंस। दूसरा है अर्ली CPR। तुरंत हमें CPR स्टार्ट कर देना है, ठीक है, विथ हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशंस। चेस्ट कंप्रेशन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमें कितने इंच पे चेस्ट को कंप्रेस करना है, कहाँ पे करना है और किस तरीके से करना है। दूसरा स्टेप है अर्ली डिफिब्रिलेशन। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर मैंने आगे बताया था कि वो हमारे हार्ट के जो कंडक्शन सिस्टम है उसको करेक्ट करने में हेल्प करता है। फिर है एडवांस लाइफ सपोर्ट। जब हमारा हार्ट थोड़ा स्टेबल होगा तो हमें उसे एडवांस लाइफ सपोर्ट देना है। फिर है पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर, जिसमें हम ये इंश्योर करेंगे कि पेशेंट को कोई भी फर्दर कार्डियक अरेस्ट के सिम्टम्स ना हो। अगर हैं तो हम उसे करेक्ट करेंगे और उसे प्रॉपर मेडिकेशन एंड रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। समझ आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है CAB। CAB क्या है? CAB एक सीक्वेंस है जिसमें हम CPR टेक्निक को पूरा करते हैं। तो CAB का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं। C फॉर सर्कुलेशन। और सर्कुलेशन कैसे होगा? सर्कुलेशन हम चेस्ट कंप्रेस करके देंगे, ठीक है। दूसरा है एयरवे। एयरवे का मतलब क्या है? जो हमारा पाथवे होता है, ट्रैकिया होता है, उसको क्लियर करना होता है इस प्रोसेस में। ओपन द एयरवे ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब यही है कि हमें जो पाथवे है जो हमारे माउथ को हमारे लंग से कनेक्ट कर रहा है उसमें किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमें उसे क्लियर आउट करना है। अनदर वन इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? अगर हमारा रास्ता क्लियर हो गया है तो हम उसे प्रॉपर वेंटिलेशन दे सकते हैं, रेस्क्यू ब्रीथ दे सकते हैं, ठीक है। पहले तो ये सीक्वेंस क्या था? ABC। इसका मतलब क्या कि पहले हम एयरवे क्लीन कर रहे थे, देन ब्रीदिंग, देन सर्कुलेशन। बट ये चेंज हो गया CAB में, क्योंकि हमें चेस्ट कंप्रेशन पहले देना होता है, स्पेशली कार्डियक अरेस्ट में, क्योंकि इसमें हमें ब्लड फ्लो को रिस्टोर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ताकि हमारा ब्लड फ्लो प्रॉपरली हर एक ऑर्गन तक पहुँचे और उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड हो पाए, जिससे कि पेशेंट की सर्वाइवल की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। यहाँ तक समझ आया? अब आगे हम देखेंगे कि कैसे एडल्ट्स में और इन्फेंट्स में CPR हम डिलीवर करते हैं। तो सबसे पहले है परफॉर्मिंग एडल्ट CPR अकॉर्डिंग टू 2020 AHA गाइडलाइंस। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था कि चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस। पर्सन जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं, अनकॉन्शियस पेशेंट तो नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे? उसके शोल्डर पे टैप करेंगे और उसका नाम अगर आपको नहीं पता तो आप हेलो हेलो करके बोलोगे। नेक्स्ट है कॉल फॉर इमरजेंसी हेल्प एंड गेट एन AED। इमरजेंसी को कॉल करोगे एंड देन AED मंगा लोगे फॉर डिफिब्रिलेशन। अब हम चेस्ट कंप्रेशन को स्टार्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हैंड पोजीशन। तो एग्जैक्ट पोजीशन क्या होती है हमारी? वो स्टर्नम के जो सबसे निचला भाग होता है उसको हम जिफॉइड प्रोसेस कहते हैं। तो उसे हम उस जगह पे हमें अपना वर्किंग हैंड नीचे एंड देन अदर हैंड आप उसके ऊपर रख के इंटरलॉक कर लोगे। देन
डेप्थ क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 इंचेस और 5 सेंटीमीटर। कितना आप डेप्थ उसे जब कंप्रेस करोगे तो कितना डेप्थ होना चाहिए, तो दैट इज़ 2 इंचेस। अनदर वन इज़ रेट क्या होना चाहिए, तो 100 to 120 पर मिनट, मतलब 1 मिनट में हमें 100 से 120 बार कंप्रेस करना है। सोचो कितना हार्ड एंड फास्ट होगा। नेक्स्ट, अलाउ फुल चेस्ट रिकॉयल। ये आपको ध्यान देना है, ये नहीं कि आप कंप्रेस किए जा रहे हो और आपके चेस्ट को रिकॉयल होने का समय नहीं मिल रहा है। तो इतना प्रॉपर हमें समय देना है और उसमें 100 to 120 पर मिनट चेस्ट कंप्रेस करना है। कितने डेप्थ पे, 2 इंचेस पे। ओके। नेक्स्ट, जब आपका 30 कंप्रेशन हो जाए तो आपको 2 रेस्क्यू ब्रीथ्स देने हैं। जैसे आप इमेज में देख सकते हो, एक जो रेस्क्यूअर है वो आपका चेस्ट कंप्रेस कर रहा है और दूसरा जो है तुरंत आपको रेस्क्यू ब्रीथ देना है। ये होता है 2 रेस्क्यूअर जब हो तब। अगर सिंगल है तो आप ही चेस्ट कंप्रेस करोगे, आप ही रेस्क्यू ब्रीथ दोगे। तो कंटिन्यू साइकिल क्या होती है, 30:2 की। ओके, 30 क्या है चेस्ट कंप्रेशन, 2 क्या है रेस्क्यू ब्रीथ। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड।